एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां घने जंगल चारों ओर फैले हुए थे, वहां एक बूढ़ा अकेला रहता था। उसका एकमात्र साथी था उसका वफादार कुत्ता शेरू। शेरू बचपन से ही उसके साथ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह इंसानों की तरह सब कुछ समझता हो। जगत का घर गांव के किनारे जंगल के करीब था। हर रात शेरू घर के बाहर पहरा देता और किसी को भी अंदर आने नहीं देता। गांव वालों का कहना था कि जब भी जंगल से खतरा होता, शेरू पहले ही भांप लेता और जगत को सतर्क कर देता। एक ठंडी सर्दी की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, जगत ने जंगल से अजीब आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि शेरू ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी भौंकने में एक चेतावनी छिपी थी। क्या हुआ शेरू, कोई खतरा है क्या? जगत ने पूछा। शेरू उसकी ओर देखता रहा, मानो कहना चाहता हो, मत जाओ, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जगत ने एक लालटेन ली और बाहर निकलने का फैसला किया। शेरू भी उसके साथ गया, लेकिन उसकी चाल धीमी और सतर्क थी। जंगल के अंदर वे आवाज की दिशा में बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। वहां एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। बचाओ, मेरी मदद करो, औरत ने कांपती आवाज में कहा। जगत ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने भौंकते हुए जगत को पीछे हटने का इशारा किया। क्या कर रहे हो शेरू? वह औरत मदद मांग रही है। लेकिन शेरू ने जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। अचानक औरत की आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। जगत पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह शायद जंगल की कोई दुष्ट आत्मा थी। तभी शेरू ने उसकी ओर छलांग लगाई और उसकी गर्दन पकड़ ली। औरत जोर से चीखी और एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। जगत स्तब्ध खड़ा था। तुमने मेरी जान बचाई शेरू, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन शेरू की आंखों में वह रहस्यमयी चमक पहले से ज्यादा तेज हो गई। वह जगत के पास आया और उसकी ओर देखता रहा। तुम कौन हो शेरू? क्या तुम साधारण कुत्ते नहीं हो? शेरू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसकी जगह एक लंबे सफेद कपड़ों में लिपटे योद्धा ने ले ली। मैं शेरू नहीं, बल्कि तुम्हारा रक्षक हूं, उसने कहा। छिपा हुआ सच जगत को विश्वास नहीं हो रहा था। तुम इंसान हो? योद्धा ने सिर हिलाया। मैं एक देवदूत हूं, जिसे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है। यह जंगल शापित है और यहां की दुष्ट आत्माएं तुम्हें मारना चाहती हैं। मैंने कुत्ते का रूप धारण किया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। लेकिन क्यों? मैं तो एक साधारण आदमी हूं, जगत ने पूछा। तुम साधारण नहीं हो, योद्धा ने कहा। तुम्हारे पूर्वजों ने इस गांव और जंगल को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी आत्माओं को मुक्त करने के लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। जगत के दिमाग में बचपन की कहानियां गूंजने लगीं। उसके दादा कहते थे कि उनका परिवार हमेशा इस गांव की रक्षा के लिए चुना गया था। योद्धा ने कहा, आज रात आखिरी परीक्षा है। दुष्ट आत्माओं का राजा तुम्हें खत्म करने आएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जंगल से जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई। पेड़ हिलने लगे और अंधेरे में एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। वह आत्माओं का राजा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप रहा था। योद्धा ने तलवार निकाली और आत्मा के राजा से लड़ने लगा। लड़ाई भयंकर थी। जंगल में आग की लपटें उठने लगीं। योद्धा अपनी तलवार से शैतान पर हमला कर रहा है, लेकिन शैतान पर योद्धा के हमले का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। जगत ने देखा कि योद्धा कमजोर पड़ रहा था। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? उसने चिल्लाया। तुम्हें मंदिर के अंदर जाना होगा और वहां रखे दीपक को जलाना होगा, योद्धा ने कहा। यह दीपक ही आत्माओं को समाप्त कर सकता है। जगत ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गया। वहां उसे एक पुराना दीपक मिला। उसने उसे जलाया और उसी पल एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। आत्मा का राजा चीखते हुए गायब हो गया और जंगल शांत हो गया। योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली जगत, अब यह गांव सुरक्षित है। योद्धा ने अपना कुत्ते का रूप फिर से धारण किया। अब मेरा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूंगा,
लेकिन अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जगत की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी और गांव की जान बचाई। तुम्हारा शुक्रिया। शेरू। शेरू ने धीरे से उसका हाथ चाटा और जंगल की ओर चला गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जगत हमेशा अपने दरवाजे पर एक दिया जलाकर रखता, शेरू की याद में। वह जानता था कि उसका वफादार साथी अब भी उसकी रक्षा कर रहा है, कहीं न कहीं से।